हाँ बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए। अब हम एक जीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग दो जीपी लेते हैं। एबीसी आर इन जीपी। एबीसी जीपी के 3 टर्म हैं एंड अल्फा बीटा गामा आर इन एनोदर जीपी। अल्फा बीटा गामा भी दूसरे जीपी में लाई करता है, दूसरे जीपी के टर्म हैं। अब एबीसी जब जीपी में है तो इनके कॉमन रेशियो आर हैं। अल्फा बीटा गामा जब जीपी में लाई करते हैं तो इनके कॉमन रेशियो के हैं। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए कोरस्पोंडिंग टर्म का, यानी ए अल्फा बी बीटा सी गामा, तो यह भी जीपी में होंगे और इनके कॉमन रेशियो होंगे आर इंटू के। ए बाई अल्फा बी बाई बीटा और सी बाई गामा भी जीपी में होगा, उनके कॉमन रेशियो होंगे आर बाई के। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 8 जीपी में है और इनका कॉमन रेशियो 2 है। 5, 15, 45 ये भी जीपी में है और इनके कॉमन रेशियो 3 हैं। तो अब आप देखिए कि हम कोरस्पोंडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 15 60 और 8 इंटू 45 360। ये जीपी में है कि नहीं? जीपी में है। और इनके कॉमन रेशियो क्या है? 2 इंटू 3 यानी 6। देखिए इनके कॉमन रेशियो 6 हैं। और 2 बाई 5, 4 बाई 15, 8 बाई 45 ये भी जीपी में है और इस जीपी का कॉमन रेशियो 2 बाई 3 है। अब यदि एबीसी जीपी में है और अल्फा बीटा गामा भी दूसरे जीपी में है तो क्या कोरस्पोंडिंग टर्म को जोड़ा जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या वे जीपी में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ए प्लस माइनस अल्फा, बी प्लस माइनस बीटा और सी प्लस माइनस गामा आर नॉट इन जीपी। एज फॉर एग्जांपल जैसे 2, 4, 8 हमने एक जीपी का 3 टर्म लिया और 3, 9, 27 ये जीपी के दूसरे जीपी के 3 टर्म हैं। तो 2 प्लस माइनस 3, 4 प्लस माइनस 9, 8 प्लस माइनस 70 आर नॉट इन जीपी। दैट इज मीन्स 2 प्लस 3 क्या हो गया? 5, 13 और 35 क्या जीपी में है? नहीं, जीपी में नहीं है। -1, -5 और -19 जीपी में है? नो, दिस इज नॉट इन जीपी। ओके। हाँ बच्चों, अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में जानेंगे। हिंदी में इसे बोलेंगे गुणोत्तर माध्य। इफ ए जी बी आर इन जीपी, अगर ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो G इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का G कहलाएगा अकेला गुणोत्तर माध्य। डिफिनीशन से, परिभाषा से, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? G² इक्वल टू ए बी, G इक्वल टू अंडर रूट ए बी फर्स्ट हुआ। इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में n गुणोत्तर माध्यों को रखिए। लेट G1, G2, G3 अप टू Gn आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में G1, G2, G3 अप टू Gn n गुणोत्तर माध्य हैं, गुणोत्तर माध्य हैं। ए G1, G2, G3 डॉट Gn कॉमा बी आर इन जीपी, तो ये जीपी में होंगे। अब माध्यों की संख्या, गुणोत्तर माध्य की संख्या n है, n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इसीलिए और 2 टर्म ये ऐड हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे इसमें n+2। और जो b है ये n+2th टर्म है। सो b इक्वल टू n+2th टर्म और दिस इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो होल टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म -1। सो दिस इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n+1। r की पावर n+1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? b बाई ए। सो r इक्वल टू b बाई ए होल टू द पावर क्या होगा? 1/n+1। ओके। अब देखिए पहला मीन निकालेंगे G1, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू a इंटू
आर, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर हुआ, और ए इंटू आर की वैल्यू यहाँ से रख दिया, बी बाई ए होल टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1, G2 हो गया ए आर स्क्वायर, ए इंटू बी बाई ए होल टू द पावर 2 बाई एन प्लस 1, G3 होगा ए आर क्यू, ए इंटू बी बाई ए होल टू द पावर 3 बाई एन प्लस 1, सो जी के इक्वल टू ए आर के ए इंटू बी बाई ए होल टू द पावर के बाई एन प्लस 1। यहाँ 3 है तो 3 बाई एन प्लस 1, यहाँ के है तो के बाई एन प्लस 1। जी एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन, लास्ट मीन है ये, ए इंटू क्या हो जाएगा बी बाई ए होल टू द पावर एन बाई एन प्लस 1। अब सभी ज्योमेट्रिकल मीन्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट डॉट इंटू Gn, दिस इक्वल टू G1 का वैल्यू है ए आर, G2 का है ए आर स्क्वायर, G3 का ए आर क्यू डॉट डॉट Gn का हुआ ए आर टू द पावर एन। सो ए एन टाइम्स आया, सो ए होल टू द पावर एन होगा। देखिए सभी का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो आर टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एन। अब 1 2 3 ये कहाँ है, जीपी में है, सॉरी एपी में है, तो एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म मालूम है कि इसमें n है, ठीक, फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, तो ए तो n टाइम्स आया ए टू द पावर n, आर की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n, सो 1 प्लस n यानी n प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं a की पावर n, r की पावर n प्लस 1 होल टू द पावर n बाई 2 और r की पावर n प्लस 1, यह हो गया b बाई ए, सो a टू द पावर n b बाई ए होल टू द पावर n बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी बाई ए की पावर हाफ है, इसका मतलब b अंडर रूट बी बाई ए, सो a इंटू अंडर रूट बी बाई ए होल टू द पावर n। अब इसको रूट के अंदर ले जाएं तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी बाई ए से ए स्क्वायर कैंसिल करिए, एक ए बच जाएगा, सो अंडर रूट ए बी हो जाएगा होल टू द पावर n, दिस इक्वल टू अंडर रूट ए बी जी है, जी टू द पावर n। सो जी इक्वल टू यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ज्योमेट्रिक मीन्स होल टू द पावर 1 बाय टोटल नंबर ऑफ मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स। ओके, आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 729। 1 और 1 एंड 729 का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है। तो यहाँ a 1 हो गया, b 729, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट ए बी, सो अंडर रूट 1 इंटू 729 और इसका रूट कितना हो जाएगा 27। तो 27 को बोलेंगे 1 एंड 729 के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। अब सपोज करिए कि मैंने कॉमन रेशियो, इसका ये मतलब हुआ कि आप जब 1 और 79 लेंगे 729, तो इसके बीच में एक सिंगल आप जो नंबर रखेंगे वह 27 होगा, यानी यह जीपी में है लेकिन इस जीपी का कॉमन जो रेशियो है वह 27 है। अब मान लीजिए कि 1 और 729 के बीच में मैंने 5 ज्योमेट्रिक मीन्स रखा। देखिए उसका कॉमन रेशियो इस जीपी का हम 3 ले लेते हैं, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 9, फिर 27, फिर 81, फिर 249, फिर इसके बाद 729 होगा। तो कॉमन रेशियो जब 3 लिया तो 1 और 729 के बीच में ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। तो पहला मीन हुआ 3, दूसरा मीन 9, थर्ड मीन हो गया 27, फोर्थ मीन हो गया 81 एंड फिफ्थ जो मीन है ज्योमेट्रिक मीन वह 243 आया। अब देखिए सभी मीनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या करेंगे 3
इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3q इंटू 3⁴ इंटू 3⁵ यहाँ बेस सेम है, पावर सब ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगा 15। अब 3⁵ हुआ। अब देखिए g बराबर क्या होता है g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 इंटू g5 होल टू दी पावर 1/5। तो यहाँ 3⁵ इनका हो गया वैल्यू और होल टू दी पावर 1/5। सो 3 की पावर 3 देखिए 27। तो 1 और 729 के बीच में अगर एक नंबर रखना हो ताकि वो जीपी में आ जाए तो उसके लिए रखना होगा 27। ओके, तो यह हो गया। यह कहना चाहता है कि अगर दो नंबर है तो इनके बीच में हम एक सिंगल मीन भी रख सकते हैं, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन भी रख सकते हैं। और अभी आपने देखा कि 1 और 729 के बीच में हम 5 ज्योमेट्रिक मीन्स भी रख सकते थे, और वह ये जो हुए 3, 9, 27, 81, 243 और 243, ये जो 5 हैं 5 ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे 1 और 729 के बीच में। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बराबर होगा सभी मीनों का, सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट होल टू दी पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीन। ओके, अब हम अगर दो मीन ले लेते हैं 1 और 729 के बीच में, तो हम दो नंबर क्या रखेंगे, एक होगा 9, दूसरा होगा 81। अब ये जीपी में है 1, 9, 81 और 729, और इस जीपी का कॉमन रेशियो 9 है। तो अब देखिए पहला मीन 9, सेकेंड मीन 81। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया g1 इंटू g2, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर, और ये हो गया 9 टू दी पावर 1 + 2, 9 की पावर 3। तो क्या देखा कि g1 इंटू g2 होल टू दी पावर 1/2, चूँकि मीन की संख्या यहाँ 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ दी मीन्स होल टू दी पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीन, तो मीन 2 है। तो दिस इक्वल टू 9 टू दी पावर, ये g1 इंटू g2 9 की पावर 3 होल टू दी पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर हाफ होल टू दी पावर 3, और ये हो जाएगा 3, तो 3 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 27। यही आपका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है कि नहीं है? तो इसका क्या मीनिंग हुआ ये आपको समझ में आ गया? ओके। हाँ बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, कहता है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, पहला क्वेश्चन है 16 एंड 25। 16 एंड 25 का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। दूसरा है कि -16 एंड -25। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16 एंड 25, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √AB। सो √A हुआ 16, B 25, यह हो जाएगा 4 इंटू 5 मीन्स 20। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -16 एंड -25, यह बराबर √-16 इंटू -25। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो आप तो इसको 16 इंटू 25 लिखेंगे, ये लिखना गलत होगा। इसको हम लोग लिखेंगे √-1 का होल स्क्वायर इंटू 16 इंटू 25, और -1 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू -20। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती ये कर देंगे कि √-16 इंटू -25, इसको माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और ये लिख देगा 16 इंटू 25, वो लिख देगा 4 इंटू 5 20। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -16 और -25 के बीच में जो नंबर होगा वो निगेटिव होगा भाई। और
ये पॉजिटिव कहाँ से -16 और -25 के बीच में आ जाएगा? तो ये गलत होगा कि नहीं? यानी ये लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए -16 और -25 के बीच में लाई करेगा कौन? -20। ये करेक्ट है। ओके। इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 27 एंड 181। तो A27 B 1/81। अब हम फार्मूला जानते हैं कि GK इक्वल टू A इंटू B बाई ए होल टू द पावर K बाई n+1। सो पहला मीन निकालेंगे तो G1 बराबर क्या लिखेंगे? B बाई ए होल टू द पावर 1 बाई K की जगह 1 हो गया, 1/n+1। n 6 है, 6 मीन्स निकालने हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स। तो n का वैल्यू 6 है, तो 27 इंटू 1 बाई B 1/81 डिवाइडेड बाई A हो गया 27 होल टू द पावर 1/6 + 1, यानी 27 इंटू 1/27 इंटू 81 डिवाइड होल टू द पावर 1/7, और ये हो जाएगा 27 इंटू, देखिए ये लिखेंगे इतना को 1/3 होल टू द पावर 7, और इस पर पावर क्या हो जाएगा? 1/7, 7 7 कैंसल। सो 27 इंटू 1/3 इक्वल टू 9। तो पहला टर्म हो गया 27, और उसके बाद जो है जो टर्म होगा वो 9 होगा। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 9/27 यानी 1/3। अब इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा मीन निकल जाएगा 9 इंटू 1/3 यानी 3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें कॉमन रेशियो से तो थर्ड मीन निकलेगा 3 इंटू 1/3 मीन्स 1। फोर्थ निकलेगा, इसमें फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/3। फिफ्थ निकलेगा 1/3 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से तो 1/9, और 6 जो होगा 1/9 में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/27। So 6 means geometric means are 9, 3, 1, 1/3, 1/9 and 1/27. Okay. Find two numbers whose arithmetic mean equal to 25 and geometric mean equal to 20. हम दो नंबर ले लिया, मैंने दो नंबर लिया A और B, तो A और B का अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2, दिस इज इक्वल टू 25, और अंडर रूट AB इक्वल टू 20। यस, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा 50 एंड AB इक्वल टू रूट हट जाएगा 400। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। सो 2500 माइनस 1600 900। सो A माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। जब व्हेन A माइनस बी इक्वल टू 30 देन A प्लस बी तो 50 है, और A माइनस बी 30 हुआ, 2A हो जाएगा 80, A इक्वल टू 40, और 40 रख दीजिए, B इधर निकालिए तो 40 माइनस 30 B का वैल्यू निकल जाएगा 10। और जब A माइनस बी माइनस 30 लेंगे तो उलट जाएगा, A की वैल्यू 10 हो जाएगा, B का 40 हो जाएगा। हैंस द नंबर्स आर 40 एंड 10। ओके। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, लेट x be the arithmetic mean and y and z be two geometric means between any two positive numbers. Prove that x³ plus y³ by xyz equal to 2। हमने a और b दो पॉजिटिव नंबर लिया, तो x उनका a और b का अर्थमेटिक मीन है, इसलिए x इक्वल टू a प्लस b/2। a प्लस बी क्या हो जाएगा 2x। फर्स्ट A और B के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन क्या y एंड z। सो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। इस दोनों को लें तो y² बाय z इक्वल टू a होगा, इस दोनों को लें तो z² बाय y इक्वल टू b आया, इस दोनों को ऐड कर दिया तो y² बाय z प्लस z² बाय y इक्वल टू a प्लस b। सो एलसीएम ले लीजिए तो y³ प्लस z³ बाय yz इक्वल टू, और a प्लस बी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से फर्स्ट से 2x। सो क्या आएगा y³ प्लस z³ बाय, इसको नीचे लाइए तो x y z इक्वल टू क्या आ गया 2। ओके।
यहाँ देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 - 2√2। हमने ए और बी दो नंबर ले लिया तो इनका तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन √ab। अब दोनों संख्या का सम कह रहा है कि 6 टाइम उसके ज्योमेट्रिक मीन के है, यानी a + b = 6 टाइम √ab। सो a + b दिया हुआ है 6 टाइम √ab। यहाँ से देखिए a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये हो गया 36ab - 4ab यानी 32ab। सो a - b ± 4√2ab √ab, और यहाँ से हो जाएगा a + b / a - b, ये हो जाएगा 6 × √ab डिवाइडेड बाय 4√2 √ab। इसे कैंसल हो गया, ये देखिए 2 टाइम्स कैंसल हुआ 3/2√2, और बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से a + b + a - b बाय a + b माइनस a, आगे का साइन बदल गया + b, यह बराबर जो लेफ्ट में किए हैं वही राइट में करना होगा। 3 + 2√2/3 - 2√2, ये हो जाएगा a/b 3 + 2√2/3 - 2√2। ओके, अगर निगेटिव लेंगे तो यही ना आएगा 3 - a/b 3 - 2√2/3 + 2√2, तो b/a हो जाएगा 3 + 2√2/3 - 2√2। सो ओके, यही चीज़ दिखाना था। हाँ बच्चों, अब सीखेंगे, जानेंगे हम कि दो पॉजिटिव नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हमने लिया, तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए मैंने माना, तो ए बराबर क्या लिखेंगे a + b/2, और ए और बी का जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको जी माना, वह क्या होगा √ab। a - b, ए के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं a + b/2 माइनस g √ab। एलसीएम लेंगे तो आप क्या लिखेंगे a + b - 2√ab डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इतने को लिख सकते हैं हम √a - √b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 2 है नीचे में, बाय 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √a - √b का होल स्क्वायर। √a का स्क्वायर तो a होगा, तो प्लस √b का होल स्क्वायर तो b हुआ, माइनस 2 √a × √b, तो इस पूरे को इतना लिखेंगे। ओके, और यदि a और b इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट नंबर हैं a और b, तो a - √b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0। सो a - g पॉजिटिव आया, तो ये कब पॉसिबल है, जब a g से ग्रेटर होगा तभी पॉसिबल है। 8 में आप 3 घटाएंगे तब ना 5 लिखेंगे, इसका मतलब है कि a - g पॉजिटिव आया। इसका क्या मतलब हुआ कि a - g क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि a बड़ा है g से। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर तो हों, लेकिन अगर इक्वल होंगे a और b, अब ऐसे केस में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आपने क्या रिलेशन पाया कि हम लिख सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू g। अगर a और b डिस्टिंक्ट हैं तब ऐसे केस में a ग्रेटर देन g, अगर a और b इक्वल हो जाएंगे तब उस केस में a इक्वल टू g होगा। इसलिए दोनों का कंबाइंड हमने लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू g। a बराबर होता है a1 + a2 + a3 + an डिवाइडेड बाई n। a और b के बीच में जितने मीन्स हैं सभी का सम डिवाइडेड बाय उसका टोटल नंबर, और g कितना होता है a और b के बीच में जितने ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उनका प्रोडक्ट होल टू द पावर 1 टोटल नंबर ऑफ मीन्स। तो a के प्लेस पर ये रख दिया और g के प्लेस पर ये रख दिया।
अब क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई जेड आर थ्री, यहां देखिए डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। अब दो तीन जो है एक्स वाई जेड वो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हैं, तो जब डिस्टिंक्ट का केस होगा वहां पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो एक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन हो गया एक्स प्लस वाई बाई टू, और उनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट एक्स वाई। वाई और जेड का अर्थमेटिक मीन हो गया वाई प्लस जेड बाई टू, उनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट अंडर वाई जेड। जेड और एक्स का अर्थमेटिक मीन हो गया जेड प्लस एक्स बाई टू, उसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट जेड एक्स। तो अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, वही उसी रिलेशन से लिखे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे में हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा 8, ग्रेटर देन ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई इंटू अंडर रूट वाई जेड इंटू अंडर रूट जेड एक्स। एक रूट के अंदर में लिखेंगे, नीचे से 8 मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन 8 टाइम्स रूट अंडर, अब एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। अब एक्स इंटू एक्स है एक्स स्क्वायर, तो रूट से बाहर होगा तो एक्स हो जाएगा। इसी तरह वाई और जेड, सो एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन कितना आया एक्स वाई 8 इंटू एक्स वाई जेड। बच्चों अब हम लोग अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन पर हैं उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। ए बी सी डी आर 4 पॉजिटिव नंबर्स, 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। ध्यान रखिएगा, इन ए पी प्रूव दैट बी सी ग्रेटर देन ए डी। हम आपसे कह रहे हैं कि ए बी सी डी तो ए पी में है, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा अर्थमेटिक मीन है किसका, ए और सी का, चूंकि ये ए पी में है ए बी सी, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी बी हो गया। लेकिन ए बी सी ए पी में न है, जी पी में तो है नहीं, इसलिए ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन बी को बोलेंगे नहीं। इसलिए ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ए सी। हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इसीलिए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए सी। सो बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी। थर्ड इक्वेशन मान लीजिए ये दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बी सी डी कहाँ है, ए पी में है, तो सी अर्थमेटिक मीन होगा किसका, किसका होगा बी और डी का। लेकिन बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा अंडर रूट बी डी। सो सी हो गया अर्थमेटिक मीन बी और डी का, और बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन हुआ अंडर रूट बी डी। सो क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड डी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एंड डी। अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड डी है सी और ज्योमेट्रिक मीन है बी और डी का अंडर रूट बी डी। सो सी ग्रेटर देन अंडर रूट बी डी, सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी डी। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी इंटू बी डी। देखिए बी सी एक कैंसिल हो गया, बी सी ग्रेटर देन ए डी, यही प्रूव करना था। ओके, इसमें क्या है, ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स इन जीपी। अब ये जीपी में है तो ए बी सी जीपी में है, तो बी को क्या बोलेंगे, ए और सी का क्या है, वो ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन ए और सी का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, तो ए प्लस सी बाई टू। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी ए प्लस सी बाई टू, और ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन हो गया बी। अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इसीलिए ए प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए प्लस सी ग्रेटर देन 2b होगा। इसी तरह बी सी डी, देखिए बी सी डी आर इन जी पी, इसलिए सी को बोलेंगे बी और डी का क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन बी और डी का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, बी प्लस डी बाई टू। तो बी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, उसके ज्योमेट्रिक मीन से। तो बी प्लस डी बाई टू ग्रेटर देन सी हो गया, सो बी प्लस डी ग्रेटर देन 2c हुआ। इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी ग्रेटर देन कितना हुआ,
2b प्लस 2c, इस b प्लस सी को राइट साइड ले जाइए तो a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी, यही प्रूव करना था। ओके, हाँ बच्चों, हमने जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे देखते हैं। सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर and its reciprocal is 2. So that the minimum value of the sum of a positive number and its reciprocal is 2. दिखाइए कि किसी धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल के जो सम हैं उनका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। जहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू निकालने की बात होगी वहाँ देखेंगे जो नंबर लिए हैं, जो दो नंबर लिए हैं, क्या वे x के किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे उस नंबर को मैंने पॉजिटिव नंबर को x माना तो उसका रेसिप्रोकल 1/x है, तो हम ये देखेंगे ये जो दो नंबर हैं क्या x के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल है। यदि इक्वल है तब आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी भी वैल्यू के लिए वह इक्वल नहीं है तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। ओके, अब यहाँ देखें कि x बराबर 1 रखते हैं तो x और 1/x दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, इसलिए x प्लस 1/x का हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दो नंबर लिया x और 1/x, तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ अर्थमेटिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, क्योंकि x के एक वैल्यू के लिए ये और ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल किसी भी वैल्यू के लिए नहीं है तो यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, तो अर्थमेटिक मीन हो गया x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट x इंटू 1/x, ये कैंसल हो गया 1 हुआ, सो x प्लस 1/x ये मल्टीप्लाई करिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ओके, इसी तरह कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू R फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x। अब 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर 1 माइनस x दो नंबर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो यदि x बराबर हाफ रख दें तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इनका हो जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा इन दोनों का अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिए 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। सो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 3। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 2 रूट 3। ओके, यहाँ if ABC are 3 distinct real numbers in GP and a plus b plus c equal to xb, then either x less than -1 or x greater than 3. So ABC are in GP given है, b बराबर AR और c equal to AR square, where R is common ratio of this GP। तो यहाँ a प्लस b के प्लेस पर हम AR लिखेंगे, c इक्वल टू AR स्क्वायर इक्वल टू x इंटू a इंटू आर, ये कैंसल हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर। एक साइड ले आइए तो आर स्क्वायर प्लस आर कॉमन लीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो r को रियल होने के लिए रियल हो साथ साथ डिस्टिंक्ट हो, तो डिस्टिंक्ट जब होगा
तब डी जो होगा यानी डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवेचक बोलेंगे, वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वे रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया 1, सी हो गया 1। अब इनको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ब्रेक कर दिया तो 3 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, इस दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 3 इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। इनका साइन स्कीम खींच लिया तो देखिए 3 से ग्रेटर रखने पर तब यह पॉजिटिव होगा पूरा, और यहाँ पर ऑड पावर है तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव हो गया, इस पर भी ऑड पावर है तो इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है, और इसको पॉजिटिव होना चाहिए इस पूरे को। इसके लिए x की वैल्यू या तो 3 से ग्रेटर होगी, अदरवाइज -1 से लेस होगी। ओके, यही दिखाना था।